हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो लाइक आई सेड बिफोर, आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पोएम है विंड उसके। नाउ हम जब ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप अपना सारा ध्यान इस पर रखें, बिकॉज लाइक आई सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स पहले भी कि ये जो एमसीक्यूज हैं इनमें से कुछ एमसीक्यूज जरूर आपके एग्जाम्स में आएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक ये वीडियो देखिए ताकि कोई भी एमसीक्यू आपसे मिस ना हो जाए। पर इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको अपडेट मिल जाए। और अगर वीडियो देखते वक्त थोड़ा सा भी कुछ आपको डाउट आ रहा है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बिकॉज मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, सो अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का जो पोएट है वो कौन है? नाउ रिमेंबर दिस कि जब भी आप कोई स्टोरी भी पढ़ रहे हैं या कोई पोएम पढ़ रहे हैं, ऑथर का नाम या पोएट का नाम रखना याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में जरूर इससे रिलेटेड आता है जैसे अभी आया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनका नाम याद रखिए। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, पोएट का जो नाम है वो है सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती विंड पोएम के पोएट है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड डू इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम? कि जो विंड है वो पोएम की पहली कुछ लाइनों में क्या कर रहा होता है? विंडो के शटर्स तोड़ रहा होता है, शेल्फ से बुक्स फेंक रहा होता है, बुक्स के पेजेस फाड़ रहा होता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि जब हमने पोएम शुरू की थी पढ़ना तो ये तीनों ही चीजें विंड कर रहा था, क्योंकि जो पोएट है वो उससे कह रहे होते शटर्स मत ब्रेक करना, शेल्फ से बुक्स मत गिराना, बुक्स के पेजेस मत फाड़ना, लेकिन विंड जो है ये सारी चीजें करता है तब भी। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वर्ड दैट हैज बीन रिपीटेड मोर देन वंस इन द पोएम। ऐसा कौन सा वर्ड है पोएम में जो एक बार से ज्यादा रिपीट हुआ है? नाउ थोड़ा सा आपकी मेमोरी में रिफ्रेश कर देती हूँ। देयर वाज दिस पार्ट पोएम में जहां पर एक वर्ड था जो बार बार रिपीट हो रहा था, एक ही पर्टिकुलर पैसेज में वो वर्ड रिपीट हो रहा था, डैश हाउसेस, डैश डोर्स, डैश राफ्टर्स। आई होप आपको थोड़ा सा याद आया। इसका आंसर है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग पीपल, ये सारे एक पैसेज था जहाँ पे ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्रम्बलिंग। कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन 4 है, What is the wind clever at? विंड किस चीज में सबसे ज्यादा शातिर है? विंडोज के शटर्स तोड़ने में, बारिश वापस लाने में, स्ट्रॉन्ग घर बनाने में, या जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में? अगेन वेरी इजी। अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में विंड जो है सबसे ज्यादा शातिर है, सबसे ज्यादा माहिर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज पोकिंग फन इन द पोएम मीन्स? पोएम में पोकिंग फन का मतलब क्या होता है? अगेन ये जो पिछला क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन था कहीं ना कहीं रिलेटेड है। पोकिंग फन का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, जो चाफ होता है उसमें से ग्रेन को सेपरेट करना, क्रम्बलिंग यानी कि बिखरना, या नन ऑफ द अबव कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले समझाया, इसका आंसर है मेकिंग फन ऑफ। किसी का मजाक उड़ाने का मतलब होता है पोकिंग फन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड मेक फन ऑफ? विंड किस चीज का मजाक उड़ा रहा है? तीनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है। जरूरी नहीं है तीनों एग्जाम्स में आए, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है किसी भी तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे आंसर्स मिलते जुलते हैं। तो विंड किसका मजाक उड़ा रहा है? दरवाजों का, बुक शेल्व्स का, दोस्ती का, या सारी वीक चीजों का? तो सारी वीक चीजों का मजाक उड़ा रहा है जो विंड है। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स कमजोर लोग, कमजोर चीजें, कमजोर घर, डोर्स, सब कुछ। सेवेंथ क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फ्रॉम द पोएम व्हिच मींस द सेम एज फॉलोइंग, टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। पोएम में एक ऐसा वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। वो क्या वर्ड है? पोकिंग, स्कैटर, क्रम्बलिंग, या ऑल ऑफ द अबव? अगेन मैंने इसका आपको आंसर दिया है एक तरीके से। इसका आंसर है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग यानी किसी चीज का बिखर जाना, किसी चीज का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, तो इसलिए क्रम्बलिंग आंसर है। पोकिंग हमें पता नहीं हो सकता है। स्कैटर यानी कि कोई चीज
फैल जाना, या जैसे पेजेस जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, वो नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो क्रम्बलिंग है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डज द स्ट्रॉन्ग विंड इन द पोएम रेफर्स टू? विंड में पोएम में जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो किसको रेफर कर रहा है? विंड गॉड को, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें, दोस्ती को, या नन ऑफ द अबव? नाउ मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था पोएम पढ़ते वक्त कि आपको याद रखना है सिर्फ विंड के बारे में एक पोएम नहीं है, ये पोएम है जो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग विंड है इस पोएम में, वो लाइफ में जो हार्डशिप्स आप फेस करते हैं या जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उनको रेफर कर रही है, उनके बारे में बात कर रही है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आई नो जो ए ऑप्शन है विंड गॉड वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और लोगों को लगता है कि ये आंसर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जो अंडरलाइन मीनिंग, जो हिडन मीनिंग है इस पोएम का वो क्या है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड गॉड डू? जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं? पेपर्स बिखेरते हैं, जो विंडोज के शटर्स उन्हें तोड़ते हैं, ए और बी दोनों, या फिर क्रशेस और सेपरेट वीकलिंग्स, की जो वीक लोग हैं उन्हें सेपरेट करते हैं और उन्हें क्रश करते हैं या उन पर हावी हो जाते हैं। अगेन आई नो आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर है क्रशेस और सेपरेट वीकलिंग्स। विंड गॉड जो है वो लोगों को, स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से अलग करते हैं और जो वीक लोग हैं उन पर हावी हो जाते हैं और उन पर दबाव डालते हैं। क्वेश्चन 10 है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ chaff, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। जब हमने की टर्म्स पढ़ी थी तो एक वर्ड था जिसका मतलब होता है कि चाफ से ग्रेन को अलग कर देना या हस्क से ग्रेन को सेपरेट कर देना, उस पर फूंक मारकर या उसे पटक कर। तो इसका आंसर क्या है? वो वर्ड क्या है? क्रम्बलिंग, विनो, पोकिंग फन, या ए और बी दोनों? नाउ इसका आंसर है विनो। विनोइंग एक प्रोसेस है जिससे हम गेहूं जो है उसकी ग्रेन्स को अलग करते हैं उसके चाफ से, उसके बाकी के प्लांट से। 11th क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर्स टू डू टू बिकम फ्रेंड्स विद द विंड? कि पोएट जो है वो रीडर से यानी कि आप लोगों से क्या कहता है करने को ताकि विंड जो है वो दोस्त बन जाए उनका? स्ट्रॉन्ग घर बनाने के लिए, अपने हार्ट को दृढ़ करने के लिए, लाइफ में जो चैलेंजेस है उन्हें फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारी चीजें वो कहता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो पोएट है वो हमें सब कहने को कर रहा है। वो कह रहे हैं कि विंड को बताने की जगह है कि क्या करो और क्या ना करो, हम अपने आप में चेंज लाते हैं। हम मजबूत घर बनाएंगे, हम डोर्स टाइटली बंद करेंगे, अपने हार्ट को दृढ़ बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग लोग बनेंगे ताकि हम लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें फेस कर सके। इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर है, कंफ्यूजन ही नहीं है कोई। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डज द विंड ब्लोज आउट? विंड जो है वो किस चीज को बुझा देता है? ब्लोज आउट यानी किस चीज को बुझा देता है या एक्सटिंग्विश कर देता है? आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन जो है बुक्स के पेजेस को, डोर्स और विंडोज को, जो कमजोर फायर होती है उसे, या राफ्टर्स को। सो एक्सटिंग्विश, बुझा देना, सो वीक फायर्स, कि विंड जो है वो कमजोर आग को बुझा देता है। हमने इस बारे में बात भी की थी कि स्ट्रॉन्ग आग होगी तो उसे बढ़ावा देगा, कमजोर आग होगी तो उसे बुझा देगा। क्वेश्चन 13 है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पोएम व्हिच मींस सेम एज टू प्रॉस्पर। पोएम में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रॉस्पर करना या आगे बढ़ना या लकी होना, एक तरीके से कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। तो स्टेडफास्ट, फ्लरिश, प्रेज या स्कैटर, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रॉस्पर करना? तो आंसर है फ्लरिश। टू फ्लरिश एंड टू प्रॉस्पर, ये पोएम में आया भी था। तो फ्लरिश का मतलब होता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छे राह पर चल रहे हो एक तरीके से। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का जो मेन आइडिया है, जो थीम है, वो क्या है? विंड का डिस्ट्रक्टिव नेचर, कि विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता है, कि एक इंसान को जो भी डिफिकल्टी लाइफ में आ रही है उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? नाउ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसका आंसर होगा कि एक इंसान को जो भी डिफिकल्टी लाइफ में आ रही है उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, उसे लाइफ में अपना लेना चाहिए। तो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। 15th क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज।
पोएमिक फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पोएम की फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया था, वो क्या है? एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटिशन या ऑल ऑफ द अबव? नाउ मुझे पता है कि आपको जरूर इसका आंसर याद होगा कि इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, एक ह्यूमन के, एक इंसान की विशेषताएं दी गई हैं, इसीलिए जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। 16th क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ राफ्टर्स। राफ्टर्स का मतलब क्या है? स्लोपिंग बीम्स जो कि रूफ को सपोर्ट करती हैं, चाफ को ग्रेन से फ्री करना या ग्रेन को हस्क से फ्री करना, सेपरेट करना, या बोथ बी एंड सी। नाउ राफ्टर्स का मतलब है स्लोपिंग बीम्स जो कि रूफ को सपोर्ट करती हैं। की टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे किसी भी क्वेश्चन का, तो टेंशन नहीं लेनी है, वापस पोएम पढ़िए, एक्सप्लेनेशन वापस समझिए, वीडियो वापस देखिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जब सेकेंड टाइम इसको अटेम्प्ट करने चलेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा इसका। 17th क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग असर्शन रीजन क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। असर्शन रीजन क्वेश्चन हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं कि दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है ए स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ट्रू है, पर आर और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या ए और आर ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, या ए ट्रू है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है असर्शन स्टेटमेंट है द पोएट आस्क्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि पोएट जो है वो हमसे कहते हैं कि मजबूत घर बनाओ। रीजन है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो विंड है वो कमजोर आग को बुझा देता है। अब हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है। पहली स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, कि पोएट हमसे कहता है स्ट्रॉन्ग घर बनाने को। सेकंड स्टेटमेंट की विंड जो है वो कमजोर आग को बुझा देता है, ये भी सही है। अब किस चीज पे फोकस करना है कि क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? तो आंसर है सेकंड, कि नहीं, ए एंड आर ट्रू but R is not the correct explanation of A। तो इसीलिए जो आंसर है वो होगा सेकंड। इजी हो गया। दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग देखो और उसके बाद फिगर आउट करो कि क्या आंसर होगा। सेकंड पार्ट है असर्शन है द विंड क्रशेस द वीक लिंक्स, कि जो वीक लोग है विंड उन्हें क्रश कर देता है। रीजन है विंड स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। नाउ ए भी सही है, आर भी सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो अब किस चीज पे फोकस करना है कि क्या रीजन सही है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन? तो आंसर होगा 1, कि हाँ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए आंसर हो गया 1। अब आते थर्ड स्टेटमेंट पे। असर्शन है विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग पीपल फ्लरिश। विंड जो है वो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन्हें और प्रॉस्पर करवाता है, डेवलप करता है। रीजन है फ्रेंडशिप विद विंड इज हार्मफुल, कि विंड के साथ जो दोस्ती है वो हार्मफुल है। तो अब ए स्टेटमेंट तो सही है कि विंड स्ट्रॉन्ग लोगों को फ्लरिश करता है, लेकिन जो आर स्टेटमेंट है कि फ्रेंडशिप विंड के साथ हार्मफुल है वो फॉल्स हो गई। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया थर्ड, कि A is true but R is false। Easy। I hope आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। असर्शन है विंड सेंड्स द रेन अवे, विंड जो है वो रेन को भगा देता है। रीजन है स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कि जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो विंडोज के शटर्स को तोड़ देती है। नाउ ए वाली स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गई, क्योंकि विंड तो रेन को लाती है, भगाती नहीं है। रीजन वाली स्टेटमेंट लेकिन सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 4, कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ओके, 18th जो क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पोएम में कुछ लाइनें हैं वो पढ़ के हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, की तुम जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में बहुत शातिर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, कि
बिखरते हुए घर, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, लोग, लाइव्स, हार्ट्स, सब कुछ। और विंड गॉड जो है वो स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से सेपरेट करते हैं और उन्हें उन पे हावी हो जाते हैं वीक लोगों पे। तो अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, whom does you refers to in this poem? इस पोएम में जो यू, इन लाइनों में जो यू वर्ड आया है वो किसके लिए है? पोएट के लिए है, विंड के लिए है, क्रम्बलिंग हाउसेस के लिए है या बारिश के लिए है? तो इसका आंसर होगा विंड। विंड के लिए ये यू वर्ड यूज किया गया है कि यू पोक फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो यू मतलब विंड की बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, गिव द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम। स्ट्रॉन्ग वर्ड का ऑपोजिट क्या है जो कि इस पोएम में यूज किया गया है? क्रम्बलिंग, वीकलिंग्स, फ्रेल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा वीकलिंग्स। स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होगा वीक ऑब्वियसली, तो इसलिए वीकलिंग्स यानी कि वीक लोग, घर, डोर, ये सब इस पोएम में यूज किया गया है, इसलिए आंसर होगा बी। वेरी सिंपल, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डाउट आ रहा है वापस से पैसेज पढ़कर आप अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट है, व्हाई डज द विंड गॉड क्रशेस द वीकलिंग्स? कि जो विंड गॉड है वो वीक लोगों को क्रश क्यों करते हैं? क्योंकि विंड क्लेवर है यानी कि शातिर है, विंड स्ट्रॉन्ग है, या वो वीक लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, या ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा कि विंड स्ट्रॉन्ग है। विंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए विंड जो है वो वीक लोगों को क्रश करती है। ओके, यहाँ पे क्योंकि इस पूरी पोएम में विंड की पावर, उसकी माइट, इसके बारे में बात की गई है, तो इसलिए आंसर होगा बी। सो ये जो पोएम थी इसके एमसीक्यूज हमने अब कर लिए हैं सॉल्व। आई होप इनसे आपको काफी हेल्प हुई हो अपने क्लैरिटी लाने में पोएम को लेकर, और जो भी आपको डाउट्स थे वो भी आई होप कि क्लियर हो गए हो। अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। एंड बिफोर आई गो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इफ यू थिंक ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर। Till then, stay tuned. Thank you for watching.